हेलो ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़। अगर आप उस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप कंसेप्शन की कोशिश कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के रिलेटेड आपको क्यूरियस हैं, या पोस्टपार्टम मीन्स डिलीवरी के बाद आपके बहुत सारे इश्यूज हैं कि हाँ मैं क्या करूँ, क्या खाऊँ, कैसे रहूँ, तो सारे हम लोग ये रिकवर कर रहे हैं इस न्यू सीरीज़ में। मैं अमनदीप कौर मनी एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ यूट्यूब पे, जिसका नाम है कंसेप्शन टू पोस्टपार्टम मीन्स डिलीवरी के बाद, जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज रिलेटिंग टू योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। हमने एक नई ज़िंदगी को जन्म देना है, उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने आप का कैसे ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को सेहतमंद रखना है, आपको मेंटली सेट करना है, ये सब आपके सवालों के जवाब मैं दूंगी इस सारी सीरीज़ में। स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन, यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। हम लोग को लगता है कि ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं तो मे बी इट कैन हैपन और नॉट। सबसे पहले आप देखें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज़, इनको ज़रूर रिकवर करें। कोशिश करें अगर आपको थायराइड है तो अपने थायरॉक्सिन का लेवल एक पर्टिकुलर पे आने दें। सेकेंडली, पीसीओडी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है, तो उसको भी आपको रिकवर करना बड़ा ज़रूरी है। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, आपके हेल्थ पैरामीटर्स। सबसे पहले अगर आप कंसेप्शन की कोशिश कर रहे हैं तो अपने हेल्थ पैरामीटर्स को ज़रूर चेक कराएं, जैसे सीबीसी, जिसमें आपका सारा ब्लड ग्रुप आता है कि ब्लड काउंट्स कितने हैं, हीमोग्लोबिन कितना है। सेकेंडली, आपका B12 बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपके बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके गट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग बहुत इग्नोर कर लेते हैं। फीमेल्स कहती है एक छोटी सी तो मेडिसिन है, क्या खानी है, बट आई रियली रिकमेंड कि अगर आप सोच भी रहे हैं कि येस आई वांट टू गो थ्रू प्रेगनेंसी, तो फॉलिक एसिड आपका 2 महीने पहले ही शुरू होना चाहिए। ये विटामिन B9 होता है जो हमारे न्यूरॉन्स, इवन बच्चे की जो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका विटामिन डी का लेवल, वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका कैल्शियम अच्छा होना चाहिए, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। जो आज मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ ना कंसेप्शन के दौरान, वो ये है कि बहुत जैसे आजकल लोगों को ड्रिंकिंग की बहुत आदत है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल्स हों। आई रियली रिकमेंड कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 3 महीने पहले ड्रिंकिंग को कम कर दें, 2 महीने पहले बिल्कुल ख़त्म कर दें, बिकॉज़ ये बच्चे के DNA पे इफ़ेक्ट डालता है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि हाँ बच्चों को आजकल न्यू बेबी बॉर्न्स को ऑटिज़म क्यों हो रहा है, मेंटल इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्कोहल इज़ द मेन थिंग जो नर्व्स को बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट कर देती है। तो इसको बिल्कुल कंजप्शन को बंद कर दें 2 मंथ्स बिफोर कंजप्शन। ये खाली फीमेल के लिए नहीं है, द मेल ऑल्सो नीड टू रिड्यूस इट टू 0 फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स, ताकि एक नई लाइफ को आप हेल्दी स्टेटस दे सकें, उसके न्यूरॉन्स को अच्छी तरह बिल्ड होने दें। वेरी इंपॉर्टेंट, सनलाइट ज़रूर लें। ये आपके मेंटल सेटअप को भी अच्छा रखेगा, फिजिकल सेटअप को भी अच्छा रखेगा। ऑफ कोर्स विटामिन डी तो आपको मिलेगा मिलेगा। होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। वी विल मीट इन अनदर वीडियो रिलेटिंग टू कंसेप्शन टू पोस्ट प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम।